हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स टेस्टिस के बारे में बताया था। एग्जैक्टली हमने एलएस लिया था, लॉन्जिट्यूडनल लिया था सेक्शन टेस्टिस का, और उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था। मैं थोड़ा सा आपको उसको रिवाइज करा देता हूँ एग्जैक्टली क्या था। दोस्तों, टेस्टिस के बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जिसका नाम हमने ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा था। स्टूडेंट्स, ये वाइट फाइब्रस की कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। मैंने ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा था, जो कि पूरी की पूरी टेस्टिस को सराउंड करती है, राइट। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने आपको बताया था इसका इन्वेजिनेशन, इसका जो इन्वेजिनेशन होता है स्टूडेंट्स, के इन्वेजिनेशन से टेस्टिकुलर सेप्टा बनते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन जाते हैं बहुत सारे। और मैंने आपको बताया था ये लोब्यूल्स जो होते हैं 200 से लेकर 250 इवन 300 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहली कवरिंग थी स्टूडेंट्स। इसके ऊपर स्टूडेंट्स एक और कवरिंग होती है जिसका हम जो कि डबल लेयर्ड होती है, वो भी पेरिटोनियम की बनी होती है। इसका नाम हमने बताया था ट्यूनिका वेजाइनैलिस, राइट स्टूडेंट्स। जो बाहर वाली होती है उसको पैराइटल कहते हैं और जो अंदर वाली होती है उसको विसरल कहते हैं। तो दोनों, आउटर और इनर दोनों हो सकती है, राइट स्टूडेंट्स। तीसरी कवरिंग स्टूडेंट, जो अंदर की तरफ जो सेप्टा निकले हुए हैं जिसको हमने टेस्टिकुलर सेप्टा कहा था, उसके चारों तरफ भी एक कवरिंग होती है जिसका नाम हमने बताया था ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ये सराउंड करती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, टेस्टिकुलर सेप्टास को, और ये एक वैस्कुलर होती है यहाँ पे, यानी कि यहीं पे ब्लड वेसल्स होती है, उसमें ब्लड की सप्लाई होती है। इसका मतलब ये कैसी होती है, वैस्कुलर होती है। थोड़ा सा और ध्यान होगा स्टूडेंट्स, हमने आपको हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताया था। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बेसिकली सीमेंस का फॉर्मेशन करने वाले ट्यूब्यूल्स जो होती है स्टूडेंट्स, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, हमने ये बताया था। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है स्टूडेंट्स, ये 2 से 3 हर लोब्यूल्स में होती है। और अगर हम टोटली काउंट करें एक टेस्टिस में स्टूडेंट, तो ये 750 टू लेके 1000 हो सकती है। इसका एक स्ट्रेट पार्ट होता है स्टूडेंट्स, आगे चल के उसको हमने ट्यूबुलाई रेक्टाई कहा था। स्ट्रेट पार्ट को हमने ट्यूबुलाई रेक्टाई कहा था। आगे चल के स्टूडेंट्स ये सभी कलेक्ट हो जाती हैं एक स्पेस में, उसको हमने रीटी टेस्टिस का नाम दिया था। सभी ट्यूबुलाई रेक्टाई जब आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज रीटी टेस्टिस। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको चल के आगे बताया था, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्स में, एक बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है स्टूडेंट्स। ये अगर इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स को आप ओपन कर दोगे तो ये 6 मीटर के आसपास होता है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस जो होते हैं 3 पार्ट हो सकता है स्टूडेंट्स। का जो हेड वाला पार्ट होता है उसको हम कैपट इपीडिडाइमिस कहते हैं। जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसको कॉर्पस इपीडिडाइमिस कहते हैं। और जो टेल वाला लास्ट पार्ट होता है उसको कॉडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, यही कॉडा एपिडिडाइमिस जो होता है, यहीं पे स्पर्म का स्टोरेज होता है और यहीं पे स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरिटी भी होती है, राइट। फंक्शनल मैच्योरिटी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स छोटी छोटी डक्ट निकलती है जिसका नाम है वाशा एफ्रेंशिया। ये ऑलमोस्ट 12 से लेके 15 होती हैं वाशा एफ्रेंशिया। ये वाशा एफ्रेंशिया जो होती हैं, यही वाशा एफ्रेंशिया स्टूडेंट्स बेसिकली खुलती कहाँ है, एपिडिडाइमिस में, राइट। तो ये जो रीटी टेस्टिस से निकल के आती हैं इनको वाशा एफ्रेंशिया कहते हैं। और फिर एपिडिडाइमिस के कॉडा पार्ट से जो स्ट्रक्चर आया होता है स्टूडेंट्स को हम कहते हैं वाशा डिफरेंस, राइट। प्लूरल में वाशा डिफरेंशिया भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर्स बताया था स्टूडेंट्स, ट्रांसफर सेक्शन बताया था टेस्टिस का, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि टेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वहाँ से आता है ट्यूबुलाई रेक्टाई, फिर आता है रीटी टेस्टिस, फिर आता है वाशा एफ्रेंशिया। वाशा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस आता है, एपिडिडाइमिस से वाशा डिफरेंस आता है, और फिर थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू एंटर कर जाती है एब्डोमेन में। 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स। एक मैंने आपको क्रिप्टोर्किडिज्म बताया था, क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है। मैंने ये कहा था स्टूडेंट्स, कभी कभी टेस्टिस का डिसेंट होना नहीं हो पाता है, यानी फेलियर हो जाता है। उस कंडीशन में टेस्टिस हिडन होती है, नहीं डिसेंट हो पाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। ऑर्कियोपेक्सी बताया स्टूडेंट। ऑर्कियोपेक्सी का मतलब होता है सर्जिकली एब्डोमेन में टेस्टिस जो होती है उसको डिसेंड करके स्क्रोटम में लाना ही क्या कहलाता है, ऑर्कियोपेक्सी कहलाता है। मोनोऑर्किडिज्म भी बताया था। मोनोऑर्किडिज्म का मतलब होता है जिसमें सिंगल टेस्टिस होती है। उसका एग्जाम्पल हमने आपको एस्केरिस या फिर राउंड वर्म के बारे में बताया था। अब बेसिकली आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इपीडिडाइमिस के बारे में स्टार्ट करेंगे। इपीडिडाइमिस से हम स्टार्ट करेंगे। और इपीडिडाइमिस आपको याद होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रीटी टेस्टिस बना, रीटी टेस्टिस से वाशा एफ्रेंशिया में गया। वाशा एफ्रेंशिया 12 से 15 होती है, हमने आपको बताया था। फिर बेसिकली हम कहाँ आए थे,
इपीडिडाइमिस। तो आज हम स्टूडेंट्स इपीडिडाइमिस ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा स्टूडेंट्स इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस जो होता है स्टूडेंट्स, ये पोस्टीरियर साइड में होता है। पोस्टीरियर साइड में होता है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये ऑलमोस्ट 6 मीटर का होता है, पोस्टीरियर साइड में होता है। वॉशा एफरेंशिया जो होता है स्टूडेंट्स, वो वॉशा एफरेंशिया यहीं आके ओपन होता है इपीडिडाइमिस में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये हाईली क्वाइल्ड होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, ये 6 मीटर होता है लेंथ में, तो 6 मीटर इन लेंथ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कहाँ होता है? पोस्टीरियर होता है। किसके? टेस्टिस के पोस्टीरियर। तो ये होता कहाँ है स्टूडेंट्स? पोस्टीरियर टू टेस्टिस, टेस्टिस के पोस्टीरियर होता है, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वॉशा एफरेंशिया जो होता है स्टूडेंट्स, इसी में आके ओपन होती है। सो वॉशा एफरेंशिया ओपन इन इट, इसी में स्टूडेंट्स वॉशा एफरेंशिया के ओपन होती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कैपेट, एक होता है कॉर्पस और एक होता है कॉर्डा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली इसमें स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कैपेट, जिसको हम हेड कहते हैं। सेकेंड वाला पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कॉर्पस, जिसको हम बॉडी कहते हैं। थर्ड वाला पार्ट जो होता है वो होता है कॉर्डा, यानी कि ये इसका टेल वाला हिस्सा होता है। तो बेसिकली इपीडिडाइमिस के ये 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको डायग्राम बना के बताने की कोशिश करूं, तो सपोज ये टेस्टिस है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं? ओपनिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ऐसे। और ये जो ओपनिंग होती हैं स्टूडेंट्स, ये ओपनिंग जो होती हैं एक बड़े से ओपन स्ट्रक्चर्स में ओपन होती है। बहुत बड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो ये जाके स्टूडेंट्स एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में ओपन होती हैं। ये इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स को ही हम बेसिकली इपीडिडाइमिस कहते हैं। और यहां से फिर स्टूडेंट्स इस तरीके से स्ट्रक्चर अराइज होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज नोन एज हेड, यही होता है कैपेट, जिसको हम हेड कहते हैं। ये वाला स्टूडेंट्स होता है बॉडी, जिसको हम कॉर्पस कहते हैं। ये वाला स्टूडेंट्स क्या होता है? कॉर्डा, जिसको हम टेल वाला पार्ट कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है वॉशा डिफरेंस, यही वॉशा डिफरेंस में लास्ट से यहाँ से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसका नाम है वॉशा डिफरेंस। तो इस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। ये तो बेसिकली इपीडिडाइमिस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हुई। हाईली कॉइल्ड होता है, 6 मीटर्स की लेंथ होती है, वॉशा एफरेंशिया के अंदर ओपन होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, कैपेट, कॉर्पस और कॉर्डा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्टूडेंट्स? का फंक्शन। यस, इसके फंक्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें फंक्शंस भी पता होना चाहिए। तो अब हम बेसिकली इसके फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसका फंक्शन क्या है? आप सोचो स्टूडेंट्स कि इपीडिडाइमिस का फंक्शन क्या होगा। आपको पता है, मैंने कल ही आपको ये बता दिया था कि बेसिकली जो स्टोरेज होता है, वो स्टोरेज का काम यहीं पे होता है। और फंक्शनल मैच्योरिटी जो होती है स्टूडेंट्स, वो भी यहीं पे होती है। यानी कि स्विमिंग करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्पर्म सीख जाता है, राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फंक्शन की, सो फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज होता है और वो 1 से 2 वीक्स कह सकते हो, इवन कभी कभी अप टू 1 मंथ भी हो जाता है। और दूसरी फंक्शनल मैचुरेशन। तो स्टोरेज एंड फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ
स्पर्म सॉरी स्टूडेंट। और स्टोरेज जो होता है वो 1 to 2 वीक्स तक होता है ऑलमोस्ट, या फिर आप ये भी लिख दो स्टूडेंट्स अप टू 1 मंथ, यानी 1 से 2 वीक तो होता ही है, लेकिन अप टू 1 मंथ तक भी इसका स्टोरेज हो सकता है स्टूडेंट्स, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसके पास स्टूडेंट्स सर्कुलर मसल होती है, बेसिकली सर्कुलर स्मूथ मसल्स होती हैं, और ये जो होते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम्स के बने होते हैं। ये स्टूडेंट्स बेसिकली किसके बने होते हैं? सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम के बने होते हैं। वो बेसिकली एक तरह के स्टीरियोसीलिया होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो स्टीरियोसीलिया यहाँ होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नेक्स्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इसके पास सर्कुलर मसल्स होती हैं। इट हैज़ सर्कुलर स्मूथ मसल्स, होती है, एंड सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। कौन सी स्टूडेंट्स? सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। और ये जो सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होती है स्टूडेंट्स, ये एक तरह की स्टीरियोसीलिया होती है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली स्टीरियोसीलिया। और हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये स्टीरियोसीलिया ये जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्टीरियोसीलिया होते हैं स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। नाउ किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, आपको पता है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे जो वॉशा डिफरेंस निकलता है स्टूडेंट, एपिडिडाइमिस, जो पूरा लिक्विड जो आ जाता है, पूरा जो सीमेन एपिडिडाइमिस में आता है स्टूडेंट्स, उसके बाद वॉशा डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली एपिडिडाइमिस से पतली होती है, नैरो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लिक्विड्स यहाँ पे आए हैं वो सारे के सारे यहाँ से अच्छे से जा नहीं सकते। इसका मतलब ये 90% जो होता है स्टूडेंट्स, 90% लिक्विड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टीरियोसीलिया जो होते हैं वो 90% लिक्विड्स को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर बाकी चीज़ें वॉशा डिफरेंस के थ्रू आगे चलती है। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आपसे स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वॉशा डिफरेंस कहाँ से अराइज होते हैं, तो वॉशा डिफरेंस अराइज फ्रॉम कॉर्डल पार्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, वॉशा डिफरेंस अराइज फ्रॉम कॉर्डल पार्ट। कॉर्डल पार्ट तो मैं आपको बता दिया स्टूडेंट्स, कॉर्डल पार्ट क्या है? एपिडिडाइमिस का तीसरा पार्ट, जिसको हमने कॉर्डा एपिडिडाइमिस कहा था, वहां से इसका अराइजमेंट होता है। एक चीज और याद रखना स्टूडेंट्स, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो वुल्फियन डक्ट के थ्रू होता है। वेल, ये वुल्फियन डक्ट क्या होती है इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे एम्ब्रियोलॉजी में। अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कहां से होता है? वुल्फियन डक्ट से होता है। सो इनका डेवलपमेंट फ्रॉम वुल्फियन डक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वुल्फियन डक्ट क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स एम्ब्रियोलॉजी में। वेल, इस तरीके से हमने आपको एपिडिडाइमिस के बारे में बता दिया स्टूडेंट्स। एपिडिडाइमिस के बाद जो स्ट्रक्चर आता है इसको हम कहते हैं वॉशा डिफरेंस। वॉशा डिफरेंस आगे चल के स्टूडेंट्स कैसे जाता है, कहाँ जाता है, वो भी हम आपको बताते हैं। वॉशा डिफरेंस, वॉशा डिफरेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। वॉशा डिफरेंस को अगर हम प्लूरल के फॉर्म में देखेंगे तो इसी को हम वॉशा डिफरेंशिया भी कहते हैं। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वॉशा डिफरेंस, या फिर अगर हम प्लूरल में इसको देखेंगे स्टूडेंट्स तो इसी को हम कहते हैं वॉशा
डिफरेंशिया, वॉशा डिफरेंशिया, प्लूरल फॉर्म जो होता है स्टूडेंट्स वो वॉशा डिफरेंशिया कहलाता है। वेल, वॉशा डिफरेंशिया की बात करें स्टूडेंट तो ये वॉशा डिफरेंशिया थिन होता है, नैरो होता है और कहाँ से अराइज होता है, कॉर्डा एपिडिडाइमिस से अराइज होता है। वेल, वॉशा डिफरेंशिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखाया था स्टूडेंट्स, वॉशा डिफरेंस जो होता है वो कहाँ से अराइज होता है, कॉर्डल पार्ट से। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यही पता होना चाहिए, ये थिन होता है, नैरो ट्यूब होती है, अराइज फ्रॉम कॉर्डा एपिडिडाइमिस। सो ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, थिन होता है, नैरो ट्यूब होती है एंड अराइज फ्रॉम कॉर्डा एपिडिडाइमिस। वेल स्टूडेंट्स, ये थिन होता है, नैरो ट्यूब्स होती हैं और ये कहाँ से अराइज होती हैं, कॉर्डा एपिडिडाइमिस से अराइज होती है। वेल, अब ये एग्जैक्टली स्टूडेंट्स जाती कहाँ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये असेंड करती है स्टूडेंट्स, ये असेंड करती हैं फ्रॉम द स्क्रोटम थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड, यानी स्टूडेंट्स ये स्क्रोटम से असेंड करती हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू रीच करती हैं एब्डोमेन में। एब्डोमेन में स्टूडेंट्स रीच करने के बाद जो क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर होता है स्टूडेंट्स, या यूरेटर जो होते हैं वहाँ से लूप्स करती है, उसके ऊपर से ऐसे ऊपर से चढ़ती हुई लूप करती हुई यूरिनरी ब्लैडर से आगे जाती है और आगे जाके ये एक एम्पुला यानी कि फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाती है, एम्पुला बनाती है और आगे चल के ये एम्पुला बेसिकली अभी आगे चल के स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं स्टूडेंट्स। एम्पुला बेसिकली हम किसको कहते हैं, जो डायलेटेड पार्ट होता है, वॉशा डिफरेंस का जो डायलेटेड पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स के अंदर मसल्स की बात करें तो इसके पास भी स्मूथ सर्कुलर मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स। स्मूथ सर्कुलर मसल्स ही होती हैं स्टूडेंट जो आगे चल के इसको हेल्प करती हैं ताकि स्पर्म मूव कर सके, स्पर्म आगे बढ़ सके, क्योंकि इसको एनर्जी को कंजर्व करना है, यहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं करनी है, एनर्जी को कंजर्व करके रखना है ताकि वो वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इस एनर्जी को यूज़ कर सके। ये भी स्टूडेंट्स स्टीरियोसीलिया जो होते हैं ये भी सूडो स्ट्रैटिफाइड स्टीरियोसिलिएटेड होते हैं, ये भी सूडो स्ट्रैटिफाइड स्टीरियोसिलिएटेड होते हैं। और अगर यहाँ पे हम इसका डेवलपमेंट भी बताएं तो यहाँ का भी डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो भी वुल्फियन डक्ट से ही होता है, या फिर आप वुल्फियन डक्ट को मीजोनेफ्रिक डक्ट भी कह सकते हो, ये भी एक ही चीज़ है, राइट स्टूडेंट। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं, लिखते चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स लिखते हैं, इट एसेंड्स। स्टूडेंट्स एसेंड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ, तो इस इट एसेंड्स कहाँ से एसेंड्स होती है, फ्रॉम स्क्रोटम। इट एसेंड्स फ्रॉम स्क्रोटम थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड, किसके थ्रू, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड रीचेस, कहाँ पहुंचती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना एब्डोमेन में पहुंचती है, एंड रीचेस एब्डोमेन। उसके बाद क्या होता है, रीचेस एब्डोमेन एंड लूप्स अराउंड, यूरिनरी ब्लैडर भी कह सकते हो स्टूडेंट्स, या फिर आप यूरेटर भी कह सकते हो। तो लूप्स अराउंड यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है स्टूडेंट्स या फिर यूरेटर होता है, उसके ऊपर अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लूप्स करती है और फॉर्म करती है एम्पुला, एंड फॉर्म्स एम्पुला। क्या होता है एम्पुला स्टूडेंट्स, कैसे ये स्ट्रक्चर्स बनता है, पूरा अभी आपको बताऊंगा। हाँ वेल, अगर आपको एम्पुला के बारे में पूछा जाए तो एम्पुला, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डायलेटेड पार्ट ऑफ वॉशा डिफरेंस। वॉशा डिफरेंस का जो डायलेटेड पार्ट होता है दैट इज नोन एज एम्पुला। तो ये होता है स्टूडेंट्स डायलेटेड पार्ट ऑफ वॉशा डिफरेंस। वॉशा डिफरेंस का जो डायलेटेड पार्ट होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कौन सी मसल्स का बना होता है, तो ये भी स्टूडेंट्स सर्कुलर स्मूथ मसल्स का बना होता है। सो इट हैज़, इसके पास भी होती है, इट हैज़ सर्कुलर स्मूथ मसल्स।
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात करें तो इसके पास भी स्टूडेंट्स सूडो स्ट्रैटिफाइड स्टीरियो सिलिएटेड इपिथेलियम भी होती है। तो कौन सी इपिथेलियम होती है? सूडो स्ट्रैटिफाइड स्टीरियो सिलिएटेड इपिथेलियम, स्टीरियो सिलिएटेड इपिथेलियम, राइट स्टूडेंट्स। और अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इसका भी डेवलपमेंट कहाँ होता है? ओल्फियन डक्ट से होता है। तो ये भी डेवलप्स फ्रॉम वुल्फियन डक्ट, या फिर स्टूडेंट्स आप इसको मीजोनेफ्रिक डक्ट भी कह सकते हो। डोंट कंफ्यूज विद दिस वर्ड्स। आप उसको वुल्फियन डक्ट भी कह सकते हो, मीजोनेफ्रिक डक्ट भी कह सकते हो। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पॉइंट को अभी ध्यान रखना आपको। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है बेसिकली। अब आप इसको उस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आगे चल के ये मिलती है सेमिनल वेसाइकल से। सेमिनल वेसाइकल्स के मिलने के बाद ये एक डक्ट का फॉर्मेशन करती है स्टूडेंट, जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। तो वो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। आगे चल के क्या करती है स्टूडेंट्स, इट मीट्स विथ, किसके साथ मिलती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीट्स ऐसे लिख दो आप स्टूडेंट्स, इट मीट्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल आगे चल के स्टूडेंट्स ये सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट से मिलती है और फॉर्म करती है इजैकुलेटरी डक्ट। सो टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना आपको, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं इजैकुलेटरी डक्ट, मैं बाकायदा अच्छे से मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। इजैकुलेटरी डक्ट होता है जो स्टूडेंट, वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। सेमिनल वेसाइकल्स का सिक्रीशन जो होता है उसका, और वॉसा डिफरेंस में जो स्पर्म आते हैं उसका। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है स्टूडेंट्स, ये सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन और दूसरा वॉसा डिफरेंस जो होता है, इसके अंदर बेसिकली जो स्पर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तब उसको हम कहते हैं बेसिकली इजैकुलेटरी डक्ट। नाउ दिस इजैकुलेटरी डक्ट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपको इजैकुलेटरी डक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है। तो हम वॉसा डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दिए। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है स्टूडेंट्स, जब वो आगे चल के यूरेथ्रा में ओपन होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा, यूरेथ्रा में जब ओपन होती है स्टूडेंट्स तो वो पास करती है एक ग्लैंड के थ्रू जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक और मैं आपको लिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूँ, और उसके बाद फिर आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट जब आपको डायग्राम बनाया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो स्टूडेंट्स किससे मिलती है वो ध्यान रखना। इजैकुलेटरी डक्ट बेसिकली इंटर करती है, इजैकुलेटरी डक्ट इंटर्स, कहाँ इंटर करती है स्टूडेंट्स? इनटू द यूरेथ्रा। किसके इस आगे चल के स्टूडेंट्स यूरेथ्रा में एंटर करती है, यूरेथ्रा में एंटर करती है, और किससे पास होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू। तो एंटर्स इनटू यूरेथ्रा थ्रू, किसके थ्रू एंटर करती है स्टूडेंट्स? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है प्रोस्टेट ग्लैंड स्टूडेंट्स? इसका सिक्रीशन क्या होता है, कैसे बनता है, अभी हम डिटेल में बताते हैं आपको, राइट। तो आई थिंक आपको यहाँ पे वॉस डिफरेंस के बारे में, वॉसा डिफरेंस के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर है। हमें स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से बनाने आने चाहिए। जब आपको स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से बनाने आएगा तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको इसका स्ट्रक्चर्स बना के बताता हूँ। इसके स्ट्रक्चर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स कि ये कहाँ से कैसे कैसे जा रही है,
क्या इजैकुलेटरी डक्ट होता है, क्या प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, क्या सेमिनल वेसाइकल्स होती हैं, यूरेथ्रा क्या होता है, इस यूरेथ्रा के और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एवरीथिंग यू विल गेट अंडरस्टैंड। पहले इस डायग्राम को आप अच्छे से ड्रॉ करो नाउ। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें यूरिनरी ब्लैडर को बनाना है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर दो चीज़ हम बनाएंगे, उसके बाद हम अच्छे से में समझ में आएगा स्टूडेंट्स। आपने स्टूडेंट्स समोसा देखा होगा, समोसा को आप उल्टा करके रख दीजिए, और जब आप समोसा को स्टूडेंट्स उल्टा करके रखोगे तो वो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रक्चर्स को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। स्टूडेंट्स यहां से दो स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, डक्ट निकली होती है, ये ऐसे इस तरीके से, ये बेसिकली होते हैं स्टूडेंट्स यूरेटर। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यूरेटर। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, यूरेटर। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको दो स्ट्रक्चर्स तो बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। दो स्ट्रक्चर्स में क्या, वो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, ये आगे चलता है, और ये नीचे का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। राइट स्टूडेंट्स, ये आगे चल के यूरेथ्रा बनाता है। तो ये बेसिकली ये यूरेथ्रा है। अब स्टूडेंट्स बेसिकली हमें दोनों टेस्टिस को ड्रॉ करना है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। ये हो गया इसका स्क्रोटम, इस तरफ की टेस्टिस का, और ये हो गया स्क्रोटम इस तरफ की टेस्टिस का, राइट। हमें दोनों तरफ की टेस्टिस को बनाना है स्टूडेंट्स। अब हमें पता है दो स्क्रोटम हमने बना दिए, और दोनों स्क्रोटम में क्या रखा होगा स्टूडेंट्स, ये रखा है टेस्टिस। ये एक टेस्टिस हो गई स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अनदर टेस्टिस, राइट। इस टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में, यानी कि पीछे की तरफ, यहाँ पे स्टूडेंट्स पोस्टीरियर साइड में आपको याद होगा स्टूडेंट्स इपिडिडाइमिस निकलेगी। पोस्टीरियर साइड में इपिडिडाइमिस निकलेगी, और इपिडिडाइमिस के लास्ट पार्ट से, कॉर्डा वाले पार्ट से वॉशा डिफरेंस निकलेगी, राइट। तो ये स्टूडेंट्स इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट ध्यान समझिए, इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट स्टूडेंट्स ये है, ये इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट है, और इस पोस्टीरियर वाले पार्ट से स्टूडेंट्स ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट्स हम कहेंगे इपिडिडाइमिस। और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर निकल रहा है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से समझिए, ये दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर बेसिकली है स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स अंदर आके ओपन होते हैं। सेम जैसे इस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स, यही सेम प्रोसीजर, इसका ये पोस्टीरियर सरफेस है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, और इसका ये पोस्टीरियर सरफेस है। इसके इस पोस्टीरियर सरफेस पे स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन जो है, ये होगी बेसिकली इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस के लास्ट वाले पार्ट से ये स्ट्रक्चर्स निकलेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। इस इपिडिडाइमिस के लास्ट वाले पार्ट से ये स्ट्रक्चर निकलेगा, और ये स्ट्रक्चर ऐसे ही इस तरीके से स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस पे लूप करता हुआ, थोड़ा सा मोटा हो गया, डोंट वरी, ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे इस पे लूप करता हुआ यूरिनरी ब्लैडर पे यहाँ पे आएगा, और आगे यहाँ पे आके स्टूडेंट्स का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, राइट। ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पे आके फूल जाएगा, इसका भी पार्ट ऐसे यहाँ पे फूल जाएगा, राइट।
इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये आके यहाँ पे स्वेल कर जाता है और उसके बाद स्टूडेंट्स इसके पीछे की तरफ एक सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, बेसिकली एक तरह की और ग्लैंड होती है। वो जो ग्लैंड होती है स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, वो आके इसमें ओपन हो जाती है। ऐसे वो इसमें आके ओपन हो जाती है। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर ये पूरा कंबाइन हो गया स्टूडेंट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है वो आके यहाँ पे यूरेथ्रा में ऐसे मिल जाता है। राइट स्टूडेंट्स, ये सेमिनल वेसिकल स्टूडेंट्स, ये इजैकुलेटरी डक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब होता है इसके और इसके साथ दोनों जब मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्पुला। थोड़ा थोड़ा हम लेबलिंग भी करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो स्टूडेंट्स वो होते हैं, नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। राइट, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आई थिंक आपको इतना डायग्राम समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। राइट स्टूडेंट्स, ये जो होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वाली डक्ट को बेसिकली हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। मैंने कहा था स्टूडेंट्स, जिसमें सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन हो और इस वॉशर डिफरेंस वाले में जो स्पर्म आ रहे हैं उसका सिक्रीशन हो, दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इस बात को भी बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स एग्जैक्टली होता क्या है, ये यहाँ पे ये यूरेथ्रा है। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ही आता है यहाँ पे एक बड़ी सी ग्लैंड और देखने को मिलती है, सिंगल ग्लैंड होती है वो यहाँ पे ऐसे बड़ी सी ग्लैंड। इस ग्लैंड को बेसिकली, ये पूरा पीछे की तरफ से ऐसे होती है स्टूडेंट्स, इस ग्लैंड को बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और ये एक ही होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है स्टूडेंट्स? इस प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए यूरेथ्रा अंदर जाता है। इसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और छोटी सी ग्लैंड होती है, इसको हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। वो भी 2 होती है, यानी एक पेयर होती है। इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। मटर के दाना जो पी होते हैं एग्जैक्टली उसके शेप की होती है, 2 होती है स्टूडेंट्स। वो मैं यहां बना दे रहा हूं। ऐसे यहां पे मटर के दाने के शेप की जो होती है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इस ग्लैंड का नाम है काउपर्स ग्लैंड। लिख देते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, या फिर स्टूडेंट्स को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। अगर इनके नंबर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनका नंबर जो होता है वो 2 होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं यहाँ पे यूरेथ्रा के बारे में। इसके अंदर यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर का जो यूरेथ्रा है उसको प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो स्टूडेंट्स यूरेथ्रा है इसको हम, इस वाले स्टूडेंट को मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। और ये वाला स्टूडेंट्स बेसिकली पूरा का पूरा पेनिस वाला पार्ट है, तो इसी को हम कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये 3 तरीके से यूरेथ्रा होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम आगे का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें जिसको हम पेनिस कहते हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर। आगे चल के स्टूडेंट्स ये इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये आगे चल के ऐसे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और एक चीज़ और आपको अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट, अभी मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और आगे अगर हम डिटेल की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें ध्यान रखना है इसके ऊपर एक पतली सी लेयरिंग होती है, कवरिंग होती है, उसको हम प्रीप्यूस कहते हैं। फोरस्किन होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। वो बेसिकली यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ। राइट, एक एक करके स्टूडेंट्स हम लेबलिंग करते हैं, फिर आपको एक एक करके समझाते हैं। इसके अंदर जो यूरेथ्रा होता है, ध्यान रखना तीनों, पहले यूरेथ्रा हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, पेनिस के बारे में बता देते हैं। ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ये जो होता है स्टूडेंट्स बेसिकली मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा।
और ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स बेसिकली ये वाला, दिस इज नोन एज पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यूरेथ्रा के बारे में बता दिया। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पेनिस। ये स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? पेनिस। वेल, आपको पिनाइल यूरेथ्रा पता चल गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो पेनिस है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आते आते हल्का सा, यहाँ पे आते आते ऐसे हल्का सा स्वेल कर जाता है, यानी ये फूल जाता है स्टूडेंट्स। इस फूले हुए हिस्से को हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। इस वाले हिस्से को, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और इसके ऊपर जो ये कवरिंग होती है स्टूडेंट, इस कवरिंग को हम प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम प्रीप्यूस या फिर हम फोर स्किन कहते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। ये जो ओपनिंग है स्टूडेंट्स, इस ओपनिंग को यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर अपर्चर भी कहते हैं। तो ये जो ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स, इस ओपनिंग को भी नाम ध्यान रखना, यूरेथ्रल ओपनिंग, या फिर स्टूडेंट्स को हम अपर्चर कहते हैं। सेमिनल वेसाइकल हो गया स्टूडेंट्स, एम्पुला हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया। आई थिंक इसमें हमने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी चीज़ें बताई हैं, आपको सब ध्यान रखना है। कॉर्पस ग्लैंड भी हमने लिख दिया स्टूडेंट, 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी बता दिया। वेल, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें टेस्टिस हैं, इपिडिडाइमिस है और स्क्रोटम है। तो ये भी पॉइंट्स भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इसको मैं इस तरफ लेवल कर देता हूँ। तो ये जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है ये स्क्रोटम है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम इपिडिडाइमिस कहेंगे स्टूडेंट्स। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज व्हाट टेस्टिस, और ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स को हम वॉशा डिफरेंस कहेंगे, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक हमने स्ट्रक्चर बनाया, किसका स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट्स? हमने एंटीरियर व्यू बनाया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंटीरियर व्यू था बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा बेसिकली मैंने आपको 3 चीज़ें लिखी, ये और ये तीनों जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं इस यूरेथ्रा को। यानी कि इसमें प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा भी आता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा भी आता है और पिनाइल यूरेथ्रा भी आता है। और आपसे एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट, सबसे बड़ा यूरेथ्रा पूछा जाए तो सबसे बड़ा यूरेथ्रा पिनाइल यूरेथ्रा होता है, लॉन्गेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और ये जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो लॉन्गेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, कौन सा यूरेथ्रा सबसे लॉन्गेस्ट है और कौन सा यूरेथ्रा सबसे स्मॉलेस्ट है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वेल, अब मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताता हूँ स्टूडेंट्स। जैसा हमने आपको यहाँ पे टेस्टिस लिखा है स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट। बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स वो होता है स्क्रोटम। बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी आपको ध्यान रखना है, वो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर जो होता है वो स्क्रोटम होता है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ होता है दैट इज पेनिस। पेनिस बाहर की तरफ होता है। इसमें ग्लैंड्स की बात करें स्टूडेंट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होती है, सेमिनल वेसाइकल्स 2 होती हैं, और कॉपर्स यानी कि बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड भी कैसे कितनी होती है, 2 होती हैं। डक्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे वॉसा डिफरेंस देखने को मिलेगी, ये वॉसा डिफरेंस हो गई स्टूडेंट्स। ये वाली जो होती है यूरेथ्रल डक्ट आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको पाथवे, कैसा इनका पाथवे है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वेल, अब स्टूडेंट्स हम एक एक करके आपको इन ग्लैंड्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको सेमिनल वेसिकल्स के बारे में बताएंगे कि बेसिकली सेमिनल वेसिकल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, इनका सिक्रेशन कैसा है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स के बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बाद हम आपको कॉपर्स ग्लैंड के बारे में बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन और भी हम तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन और पढ़ेंगे, और उसके बाद आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो 3 और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है। तीनों ग्लैंड्स का सिक्रेशन, यानी तीनों ग्लैंड्स बेसिकली ये जो तीनों ग्लैंड्स होती हैं स्टूडेंट्स कैसी होती हैं, तीनों ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रेशन करती हैं, कहाँ से डेवलप हुई हैं, और भी बहुत कुछ, राइट। सो स्ट्रक्चर को हम रफ करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर्स।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एंटीरियर व्यू है वो हमने आपको बता दिया। वेल स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। क्या होती है सेमिनल वेसिकल? नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, सेमिनल वेसिकल की बात करें तो सेमिनल वेसिकल एक होती है, दो? आप बताओ स्टूडेंट्स। बस बेसिकली ये कितनी होती है स्टूडेंट्स? वन पेयर, एक पेयर होती है, यानी कि ये स्टूडेंट्स कितनी होती हैं? दो होती है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था कहाँ से डेवलप होते हैं? वुल्फियन डक्ट से। तो ये भी स्टूडेंट्स कहाँ से डेवलप होते हैं? डेवलप्ड फ्रॉम वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट से डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स। अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चर्स भी कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? लिख देते हैं ये ब्रैकेट में, ट्यूबुलर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। ट्यूबुलर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। वेल अगर इनके लोकेशन की बात करें तो इनका लोकेशन जो होता है स्टूडेंट्स वो डॉर्सोलेटरल होता है, यूरिनरी ब्लैडर के डॉर्सोलेटरल होता है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी पोस्टीरियर, बेसिकली पोस्टीरियर साइड पे होता है। सो लोकेटेड ऑन डॉर्सोलेटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, राइट। आप बेसिकली सिंपली आप पोस्टीरियर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली इनका जो लोकेशन होता है वो कैसा होता है? पोस्टीरियर साइड में होता है, राइट स्टूडेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टूडेंट्स एक तरह की ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। ग्लैंडुलर है यानी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है। और ये जब स्टूडेंट्स ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ये ज्वाइन होती है वॉशा डिफरेंस है, तो ये फॉर्म करती है इजैकुलेटरी डक्ट। सो ज्वाइंस किससे ज्वाइन करती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइंस विथ वॉशा डिफरेंस एंड फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, राइट। ये इजैकुलेटरी डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इजैकुलेटरी डक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेल अब हम स्टूडेंट्स सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन की बात करते हैं। इसमें क्या क्या सिक्रीशन होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेमिनल वेसिकल में सिक्रीशन की बात करें स्टूडेंट्स तो इसके अंदर फ्रक्टोज देखने को मिलता है। फ्रक्टोज, अगर हम इसके सिक्रीशन की बात करें स्टूडेंट्स तो सिक्रीशन में इसमें फ्रक्टोज देखने को मिलता है या फिर इनोसिटॉल भी देखने को मिलता है। एक चीज़ और बताता हूँ स्टूडेंट्स, सुनिए ध्यान से एकदम बहुत अच्छे से। सिक्रीशन, अगर हम इसके सिक्रीशन की बात करें तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर फ्रक्टोज देखने को मिलता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने को मिलता है इनोसिटॉल। स्टूडेंट्स ये फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें स्टूडेंट तो ये फ्रक्टोज एक ऐसे, यानी ये सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में ही मिल सकता है, उसके अलावा स्टूडेंट्स ये बॉडी में कहीं भी नहीं मिलता है। वेल कहीं भी नहीं मिलता स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में ये कहीं भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जब भी रेप का केस आता है तो उसमें जब फॉरेंसिक टेस्ट होता है, फॉरेंसिक टेस्ट में ये पता लगाया जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या फ्रक्टोज प्रेजेंट है या नहीं है। अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स तो ये इंडिकेट करता है कि इंटरकोर्स हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, और ये इसको कंफर्म करता है। फॉरेंसिक के लिए एक टेस्ट है स्टूडेंट्स, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फ्रक्टोज हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलता है, दैट इज इन सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, राइट। तो पहली चीज ये हो गया। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, ये जो फ्रक्टोज होता है इसका काम क्या होता है? फ्रक्टोज जो होता है बेसिकली ये फ्यूल का काम करता है स्टूडेंट्स। किसका?
स्पर्म जो होता है उसके लिए फ्यूल का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये फ्यूल फॉर स्पर्म, स्पर्म में फ्यूल के लिए काम करता है और ये न्यूट्रिएंट्स की तरह वर्क करता है, राइट। दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, फॉरेंसिक टेस्ट जो होता है उसमें भी यूज होता है, राइट। फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप के केस में स्टूडेंट्स फॉरेंसिक टेस्ट में ये फ्रैक्टोज को ही पता किया जाता है, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें स्टूडेंट्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी देखने को मिलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वजाइना या यूट्रस जो होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करते हैं। ये बेसिकली एक तरह के डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये एक तरह के डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करते हैं, इंड्यूस करते हैं। सो इंड्यूस क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्टूडेंट्स ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एक और इंपॉर्टेंट सिक्रेशन होता है स्टूडेंट्स फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन आपको नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, यानी ये क्लॉट करने का काम करता है। ये बेसिकली क्लॉट करता है सीमेन को, ये सीमेन को काम क्लॉट करता है ना। ये क्यों जरूरत पड़ी स्टूडेंट्स क्लॉट करने की? एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, सीमेन को क्लॉट इसलिए करता है ताकि सीमेन जो होते हैं उनकी मोटालिटी जो होती है डिक्रीज हो जाए, और मोटालिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज होने से उनकी एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये इसलिए होता है, तो डिक्रीज कर देता है सीमेन मोटालिटी। सीमेन की मोटालिटी स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाती है, और हमें पता है अगर सीमेन की मोटालिटी डिक्रीज हो जाएगी, या स्पर्म कह लो आप, उसकी मोटालिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी, तो ये एक तरह से स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ पे स्पर्म लिख देता हूँ, और एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। तो किस लिए करता है स्टूडेंट्स? एनर्जी कंजर्व होती है, राइट। तो ये आपको बेसिकली सेमिनल वेसिकल्स के बारे में, सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रेशन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। वेल स्टूडेंट्स, इसमें सिट्रेट आयंस भी देखने को मिलते हैं, तो सिट्रेट आयन भी लिख देते हैं, सिट्रेट आयंस। कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनका सिक्रेशन जो होता है वो अल्कलाइन होता है, इनका सिक्रेशन अल्कलाइन होता है। स्टूडेंट्स हमें पता है वजाइना जो होती है वो वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिकली इनका ही नहीं स्टूडेंट्स, आप जितनी भी तीनों ग्लैंड्स का सिक्रेशन देखोगे, तीनों ग्लैंड्स का सिक्रेशन कैसा होता है स्टूडेंट्स? अल्कलाइन ही होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है स्टूडेंट, जेली लाइक होता है, और अगर हम इनके पीएच की बात करें तो 7.2 से लेकर 7.8 तक होता है स्टूडेंट्स। पीएच कैसा होता है स्टूडेंट्स? 7.2 टू 7.8, राइट। इनका पीएच बेसिकली कितना होता है? 7.2 से लेकर 7.8 तक होता है, और मैंने आपको बता दिया जेली लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वेल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट, जो टोटल सीमेन होता है स्टूडेंट्स, उस टोटल सीमेन का 60 to 70% यही कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन? सेमिनल वेसिकल। सो स्टूडेंट्स ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? 60 to 70% ऑफ सीमेन, 60 to 70%। टोटल 100% सीमेन का स्टूडेंट्स ये अकेले ऑलमोस्ट 60 to 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताते हैं आपको कि एग्जैक्टली प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, कैसी होती है, एक होती है, दो होती है, इसके सिक्रेशन में भी क्या होता है। जैसे हमने सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन पढ़ा स्टूडेंट्स कि सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इसका सिक्रेशन जो होता है स्टूडेंट्स अल्कलाइन होता है। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? फ्रक्टोज देखने को मिलता है, इनोसिटॉल देखने को मिलता है। फ्रक्टोज एक ऐसा सब्सटेंस है स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है, यानी हमारे बॉडी में और कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सेमिनल वेसिकल में देखने को मिलता है, राइट। वेल अब हम बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या क्या सिक्रेशन होता है, ध्यान से समझना।
प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये भी एक ही होती है और ये बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है। चेस्टनट शेप की होती है स्टूडेंट्स। कैसी होती है? तो ये स्टूडेंट्स सिंगल होती है, एक होती है। कहाँ होती है? एट बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है स्टूडेंट्स उसके बेस से प्रेजेंट होती है। चेस्ट नट शेप की होती है, डोनट शेप की होती है स्टूडेंट्स। बेसिकली गोला होती है, गोलाकार होती है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना है। कहाँ ओपन होती है स्टूडेंट्स? ओपन इनटू यूरेथ्रा। कहाँ ओपन होती है स्टूडेंट्स? ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। वेल, ये हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसका भी सिक्रीशन जो होता है स्टूडेंट्स कैसा होता है? इसके भी हम सिक्रीशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका सिक्रीशन जो होता है वो भी अल्कलाइन होता है। मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स सभी जितने भी सिक्रीशंस होते हैं तीनों ग्लैंड के अल्कलाइन होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस देखने को मिलते हैं। क्या स्टूडेंट देखने को मिलते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट आयंस देखने को मिलते हैं। कैल्शियम आयन देखने को मिलेंगे, फॉस्फेट आयन देखने को मिलेंगे, सिट्रेट आयंस यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिट्रेट आयंस भी देखने को मिलते हैं। वेल, सिट्रेट आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, राइट। इसमें प्रोटीन्स भी मिलते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एल्बुमिन प्रोटीन देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, जिसका एल्बुमिन प्रोटीन्स लिखते हैं पहले। एल्बुमिन प्रोटीन्स देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। एल्बुमिन प्रोटीन्स के बाद स्टूडेंट्स में लिपिड्स भी देखने को मिलते हैं। लिपिड्स भी देखने को मिलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्रोफाइब्रिनोलाइसिन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है स्टूडेंट्स, हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ था, अब आगे सेमिनल वेसिकल क्लॉट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इस क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम ये करता है स्टूडेंट्स, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो होता है वो क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है, राइट। इसका भी सिक्रीशन अल्कलाइन होता है स्टूडेंट्स। इसमें इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है स्टूडेंट्स, इसमें लगभग इसका 25 से 30% यानी 20 to 30% सीमेन बनाता है ये स्टूडेंट्स। ये भी जेली लाइक होता है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? 25 to 30% ऑफ सीमेन, राइट। 25 to 30% ऑफ सीमेन। उसको भी लिख देते हैं स्टूडेंट। मिल्की और जेली लाइक होता है। ये भी कैसा होता है स्टूडेंट्स? मिल्की होता है एंड जेली लाइक होता है। मिल्की होता है, जेली लाइक होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। एक लास्ट ग्लैंड है स्टूडेंट जिसका नाम है कॉपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होती है, ये छोटा सा टॉपिक और बचा है, तो तीनों की तीनों हमारी ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम अपने इस चैप्टर को इस लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे आज का। वेल, एक छोटा सा ग्लैंड और बचा स्टूडेंट। मैंने दो आपको बता दिया, सेमिनल वेसिकल क्या होती है उसके बारे में बता दिया, और दूसरा हमने आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बता दिया। अब तीसरा मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स या फिर स्टूडेंट्स को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। वेल, कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो स्टूडेंट्स ये पी शेप की होती है, एक पेयर होती है और पी के साइज की होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? एक पेयर होती है, पी साइज्ड होती है। एक पेयर होती है स्टूडेंट्स और ये पी के साइज की होती है। इसके लोकेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो ये कहाँ लोकेटेड होती है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में लोकेटेड होती है। और लोकेटेड तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में होती है स्टूडेंट्स, लेकिन ये ओपन जो होती है पिनाइल यूरेथ्रा में होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो दिस इज लोकेटेड इन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड
opens into penile urethra, राइट। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में स्टूडेंट्स ये होती है, लोकेटेड होती है, ओपन करती है पिनाइल यूरेथ्रा में। इसके सिक्रेशन की बात करें स्टूडेंट्स, इसका भी सिक्रेशन एल्कलाइन ही होगा, इसका भी सिक्रेशन एल्कलाइन होता है, इसका भी सिक्रेशन ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सिक्रेशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, इसका सिक्रेशन कैसा होगा, पहली चीज स्टूडेंट्स ये भी एल्कलाइन होता है, जेली लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एल्कलाइन होता है, जेली लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 60 to 70%, ऑलमोस्ट 70% और 30%, यानी कि 90 to 95% पूरा हो गया। और इसमें से ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये कॉर्पस ग्लैंड का सिक्रेशन बहुत थोड़ा सा होता है, बाकी जो बचते हैं स्टूडेंट्स 7 से 8% वो बेसिकली स्पर्म होते हैं, राइट। अब हम आपको ये प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड के बारे में बताते हैं। ये स्टूडेंट्स का सिक्रेशन जो होता है ये करता है प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड। प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड का भी सिक्रेशन करता है स्टूडेंट्स। वो जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है वो लुब्रिकेट्स करता है क्या, पेनिस को। तो ये जो होता है स्टूडेंट्स, इट लुब्रिकेट्स पेनिस। सो पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है स्टूडेंट्स प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड, यानी इजैकुलेशन होने से पहले प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड निकलता है जो कि पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है। दूसरा स्टूडेंट्स ये न्यूट्रलाइज करता है यूरेथ्रा या फिर यूरेथ्रा को ये, या फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कह सकते हो। तो ये यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है, उसकी एसिडिटी को। सो ये क्या करता है, दूसरा फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, या फिर आप इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कह सकते हैं। यूरिनोजेनाइटल डक्ट या फिर यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अगर हम बेसिकली बात करें तो आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स आपको पूरा, मैंने प्रीवियस लेक्चर जो कंप्लीट किया था, जहाँ पे मैंने स्टॉप किया था स्टूडेंट्स, यानी कि एपिडिडाइमिस हमने आज स्टार्ट किया। एपिडिडाइमिस हमने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया स्टूडेंट्स एग्जैक्टली एपिडिडाइमिस क्या होता है। मैं ब्रीफ में आज हमने स्टडी किया वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली हमने स्टूडेंट सबसे पहले आज जो स्टार्ट किया दैट इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होती है हमने आपको बताया कि एपिडिडाइमिस बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, 6 मीटर्स का ऑलमोस्ट लेंथ होता है, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया स्टूडेंट्स इसमें अंदर वॉसा एफरेंशिया के ओपन होती है, 3 पार्ट होते हैं, कैपिटल एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है, एक टेल होता है, तीनों बता दिया स्टूडेंट्स। मैंने फंक्शन की बात की है, ये स्टोरेज का काम करते हैं, इसमें फंक्शनल मैच्योरिटी होती है, यानी कि इसके अंदर फ्लैजेला वगैरह का फॉर्मेशन होता है, यानी ये स्विमिंग वगैरह यहीं पे सीखता है 1 से 2 वीक के लिए, अप टू 1 मंथ के लिए। यहाँ पे स्टोरेज भी होता है स्टूडेंट्स। इसके पास मसल्स होती है स्टूडेंट्स, सर्कुलर मसल्स होती हैं। इसके पास सूडो स्ट्रैटिफाइड सीडेटेड एपिथेलियम होते हैं, सीरोसीलियम मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन काम करते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, आपको याद होगा स्टूडेंट्स। और ये भी जो डेवलप होते हैं वुल्फियन डक्ट से डेवलप होते हैं। वॉसा डिफरेंस के इसके बारे में इसके बाद हमने स्टूडेंट्स आपको वॉसा डिफरेंस के बारे में बताया, या फिर वॉसा डिफरेंशिया भी कह सकते हो। ये एक नैरो ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, ये कॉर्डा एपिडिडाइमिस वाले पार्ट से अराइज होती है, राइट। ये असेंड करती है स्कोटम वाले पार्ट से, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में जाती है। वहाँ पे ये स्टूडेंट्स जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको लूप्स करती है उसके ऊपर से, और फिर ये एक एम्पुला का फॉर्मेशन करती है। एम्पुला बेसिकली कुछ ही नहीं होता है, एम्पुला डायलेटेड पार्ट होता है, किसका, वॉसा डिफरेंस का डायलेटेड पार्ट होता है। यहाँ पे भी सूडो स्टीरियोसिलेटेड एपिथेलियम होते हैं स्टूडेंट, ये भी वुल्फियन डक्ट से डेवलप होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक इजैकुलेटरी डक्ट बताया था स्टूडेंट। इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब सिंपल सा इतना सा होता है कि इसमें जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है उसके साथ साथ वॉसा डिफरेंस में जो स्पर्म्स होते हैं उसके सिक्रीशन को मिला के हम इजैकुलेटरी डक्ट करते हैं। फिर हमने आपको डायग्राम बनाया। बेसिकली मैंने कहा था स्टूडेंट जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो समोसा को उल्टा करके रख दो, उसकी शेप का पहले आप यूरिनरी ब्लैडर बनाओ, फिर आप यूरेटर बनाओ, फिर आपको टेस्टिस वगैरह बनाया मैंने, यानी कि इन द सेंस हमने पूरा डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ा। उस डायग्राम में स्टूडेंट्स हमने 3 ग्लैंड्स देखे थे, एक सेमिनल वेसिकल होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और एक होती है कॉर्पस ग्लैंड, जिसको हमने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहा था। हमने सेमिनल वेसिकल के बारे में आपको डिटेल में बताया कि बेसिकली सेमिनल वेसिकल एक होती है स्टूडेंट्स, वुल्फियन डक्ट से अराइज होती है,
इसका जो लोकेशन होता है स्टूडेंट पोस्टीरियर साइड में होता है, यानी ये डोर्सोलेटरल होती है। उसके बाद ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था ये जॉइंट्स होती है स्टूडेंट्स, बहुत सारे डिफरेंस के साथ इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। इसके सिक्रेशन की बात करें तो उसके अंदर फ्रुक्टोज होते हैं, इनोसिटोल्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, फाइब्रिनोजन होता है, सिट्रेटाइन होती है, बहुत सारे सिक्रेशंस होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, फ्रक्टोज हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो भी सेमिनल वेसाइकल के सिक्रेशन में। इसके अलावा कहीं भी पूरे बॉडी में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। और फिर अगर हम इसकी बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, हमने ये भी आपको बताया था। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 60 to 70% होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोस्टाग्लैंड की बात करें स्टूडेंट, प्रोस्टाग्लैंड सिंगल होती है, बेस यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे होती है, चेस्टनट शेप की होती है। इसके सिक्रेशन की बात करें तो इसका सिक्रेशन भी अल्कलाइन होता है स्टूडेंट्स। अल्कलाइन तो सभी का होता है, इसका भी होता है। कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस होते हैं, इसमें सिट्रेटेड आयंस होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती हैं, इसमें लिपिड्स होते हैं, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होती हैं जो कि क्लॉट को डिजोल्व करने का काम करते हैं स्टूडेंट्स। ये मिल्की होता है, डेली लाइक होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कॉपर्स ग्लैंड की बात करते हैं स्टूडेंट, कॉपर्स ग्लैंड होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ये एक पेयर होता है, पी के साइज के होता है स्टूडेंट्स। ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में लोकेटेड होता है, लेकिन ये खुलता है पिनाइल यूरेथ्रा में। प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड्स के बारे में बताया कि जो कि लेली लाइक सब्सटेंस होता है, और आगे चल के प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड जो होता है पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है, और ये न्यूट्रलाइज करता है यूरेथ्रा में जितनी भी एसिडिटी होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया स्ट्रक्चर्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स, और तीनों ग्लैंड्स, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को हमने कॉपर्स ग्लैंड कहा, राइट स्टूडेंट्स। इसका और पार्ट बचा हुआ स्टूडेंट्स, पेनिस वाला पार्ट जो है वो बचा हुआ है, पेनिस वाला पार्ट है, उसका सेक्शन भी कट करेंगे, उसको भी डिटेल में हम देखेंगे। ये बाकी चीज़ें हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड नाउ यू आर एंजॉइंग द क्लास। वेल स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।